मंडला में सिविल लाइन प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही और बड़ी भ्रष्टाचार के आरोप में पार्षद दल ने ज्ञापन दिया है और सिविल लाइन ठेकेदार पर एफआईआर की मांग भी की है। पार्षद का एक सिविल लाइन ठेकेदार के विरोध में और नगर में कार्य को लेकर हो रही अनियमितताओं को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होकर मंडला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। एसपी ऑफिस पहुंचकर एफआईआर की मांग की गई है कि नगर को मालूम हो कि सिविल लाइन का काम बहुत ही निम्न क्वालिटी का हो रहा है और इसमें पर्याप्त अनियमितताएं जारी है। लो क्वालिटी का मटेरियल इनके द्वारा उपयोग किया गया है और जहां जहां इनके द्वारा गड्ढे खोदे जाते हैं 2-3 महीनों तक भरे नहीं जाते और भरे भी जाते हैं तो जल्द ही धंस जाते हैं। मंडला शहर की एक ही बरसात में सिविल लाइन ठेकेदार की पोल खोल के रख दी गई है। कहीं रोड बह गई है तो कहीं सुरंग बन गई है, कहीं गाड़ियां फंस रही है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं और तो और शहर में पेयजल की व्यवस्था सीवर वालों के कारण बिगड़ चुकी है। इन्हीं सब अनियमितताओं को देखते हुए पार्षद का एक दल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिसमें प्रमुख रूप से नगरपालिका उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा और 19 पार्षदों के दल ने सिविल लाइन के कार्यों से असंतुष्ट होकर हस्ताक्षर कर एफआईआर करने की मांग की है, जिसमें पार्षद आशा मस्कोले, अनिल दुबे, ज्योति चौरसिया, ज्योति वाजपेयी, ज्योति मालिक, प्रतिभा साहू, हाजी मोहम्मद गनी, सुधीर मिश्रा, विनय वरदानी, पूर्णिमा दुर्वे, मनीषा तिवारी, माया गुप्ता, सुलक्षणा मनकोसे, ब्रजेश जसवानी, दिलीप नंदा, अनीता दिनेश चौधरी, नरेश सिंधिया, प्रीति राय, वंदना कछवाहा ने प्रमुखता से हस्ताक्षर का एफआईआर की मांग की है। मंडला से गजेंद्र पटेल की रिपोर्ट। बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, किसी की भी गाड़ी जा रही है तो दब जा रही है। उसी मामले को लेकर हमने सिविल लाइन की गलतियों को लेकर हमने उन पर एफआईआर की मांग और वैसे साथ किया जा रहा है। इसलिए पहुँचेंगे सिविल लाइन ने जिस प्रकार हमारे पूरे नगर को खोद के बिल्कुल छीर्ण कर दिया है, बिल्कुल पूरी रोडों में पानी भर रहा है। जहाँ जहाँ उन लोगों ने गड्ढे के लिए पाइप डाले पूरी जगह बैठ गई है। लोग वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं तो धंस रहे हैं लोग, पूरी गाड़ियाँ बैठ रही हैं और बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूरा शहर छतिर-बितर हमने कर दिया है। इसके खिलाफ हम लोग ने सिविल लाइन के खिलाफ एफआईआर करने के लिए जिस प्रकार से उनके काम में गुणवत्ताहीन ने पूरा सामान उपयोग किया है, उसके खिलाफ हम चाह रहे हैं कि इनके विरुद्ध उनकी एनओसी कैंसिल हो और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो, एफआईआर। 2 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया काम स्टार्ट हुए, लेकिन अब जाके ये समस्या आप सामने ला रहे हैं। हमारी परिषद तो अभी 8 महीना हुई है बनी, तो अभी 8 महीने का ही हमारा कार्यकाल हुआ है। जिस प्रकार से हमने उनका कार्य देखा, हम लोग सोचते हैं सुधार करेंगे, पर किसी भी प्रकार से उनके काम में सुधार नहीं हो रहा है। गुणवत्ताहीन वो काम कर रहे हैं। पार्षद पहले भी एक ज्ञापन दे चुके हैं, पूरी परिषद ने ज्ञापन दे चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों की गाड़ी पूरी धंस गई है, बहुत लोग गिर गए हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेसें ख़राब हो गई है, इसके कारण उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। कितने पार्षद हैं और किन दलों के? सब इसमें किसी दल विशेष की बात नहीं है, ये पूरी पार्षद एक परिवार है। हम लोग का पार्षद पूरी परिषद एक परिवार है और 20-22 लोगों ने जित। अभी बारिश के दौरान में ये भी देखा गया कि नगर पालिका की ओर से भी बड़ी खामियां दिखी, जैसे जगह जगह पानी भर रहा है, निकासी नहीं हो रही है, पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, मानसून पूर्व व्यवस्थाएं हैं, वो सब भी नहीं दिखी। उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं उपज रही हैं। उसको लेके आप लोगों का क्या आगे कदम उठाएंगे? नगर पालिका ने तो पूरी तैयारी करी थी। नगर पालिका अपनी जगह पूरी सही है। जिस प्रकार से उनने सिविल लाइन वालों ने कहीं भी पूरी खुदाई कर ली है, हर वार्ड में को क्षतिग्रस्त उनने कर दिया है और उसका पुराव पूर्ण रूप से नहीं किया है, उसके कारण ये सब समस्याएं हो रही पानी भरने। अब जैसे रेड क्रॉस में पिछले कई वर्षों से लगातार पानी भर रहा है, उसको लेके कोई योजना नहीं बनाई गई, ना ही अभी बारिश में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं रोड के, उसके कारण भी तकलीफ हो रही है। तो क्या ये निर्माण कार्य ये सब एक योजना से पहले ही नहीं करने जाने चाहिए थे? अभी सब खोद के रखा गया है बारिश में। जब वो जिस योजना का एक समय सीमा पे वो पैसा आता है, उसके कारण एक समय सीमा पर निर्माण कार्य होते हैं। जैसे ही उसका फंड आया और उसमें एक निश्चित समय होता है, उसके कारण उसी समय अवधि में निर्माण कार्य करना पड़ता है। इस कारण सर, नगर पालिका की जो नाली और नाले थे उस पर भी अतिक्रमण हो गया है और बारिश का पानी उनमें अतिक्रमण होने के कारण निकल नहीं पाया है, जिससे कि शहर में जल प्लावन की स्थिति बनी। उस पर क्या कार्रवाई है आपकी और आपने कितना ध्यान दिया उस पर? हम लोग इस ओर अभी ध्यान देंगे। आपने हम लोग को बताया है, उसकी उसमें कार्रवाई होगी, जिसने भी अतिक्रमण किया है।